हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में अभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चल रहा है। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? एक्सरसाइज 5.D यानी कि प्रश्नावली 5 का डी। इससे पहले वाली क्लास में इस प्रश्नावली का 2 क्लास में ले चुका हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का सॉल्यूशन मिलेगा और उससे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके बैक में देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बोर्ड पर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू हो जाइए सॉल्यूशन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर 15 में आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें नंबर ए वाला जो क्वेश्चन है पहले इसको देखते हैं। 15 का ए, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - n है। n पदों का योगफल क्या होता है? Sn, यानी कि Sn की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। पहला पद और सार्वंतर निकालो। इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, फिर भी यहां पर आया है एक्सरसाइज में, तो मैं एक बार और बताता हूं ताकि चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए, आपको यहां पर दिया है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कितना दे रखा है? 3n² - n। और n पदों का योगफल क्या होता है? Sn, ठीक। तो यहां पर आपको दिया है Sn बराबर 3n² - n। तो कह रहा है कि पहला पद निकालो और सार्वंतर निकालो। तो देखिए, पहला पद यानी कि ए आपको निकालना है, सार्वंतर भी निकालना है आपको, ठीक। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया है कि जब भी आपको पदों के योगफल के रूप में कोई मान दे, यानी कि Sn की वैल्यू n के फॉर्म में दे, तो आप क्या करिए कि nवां पद ज्ञात करिए पहले। जब तक nवां पद नहीं आएगा कुछ भी नहीं आप निकाल पाओगे। इसलिए जब भी आपको पदों का योगफल के रूप में मान दिया जाए तो आपका पहला काम होना चाहिए nवां पद कैसे निकाला जाए। और nवां पद निकालने का एक ही फार्मूला है, Tn बराबर Sn - Sn - 1। यही है nवां पद। ये कैसे आता है? जब हमें योगफल दिया रहता है, और यहाँ योगफल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, Sn कितना है भाई? 3n² - n। फिर यहाँ माइनस लगा है, फिर कोष्टक लगा दीजिए। Sn - 1, यानी कि अब जहाँ n था वहां n - 1 आ जाएगा। तो बताइए यहां पर क्या लिखा जाएगा? 3n², n मतलब n - 1 का होल स्क्वायर, माइनस n मतलब n - 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां n था वहां n - 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3n² - n माइनस, अभी ये a - b का होल स्क्वायर है, तो हम इसको अगर तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab से 2n आएगा। फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं पुरानी कक्षाओं में बताया गया होगा। माइनस अंदर आएगा तो -n + 1 हो जाएगा, ठीक। और अब यहां पर इसको सॉल्व करना है, तो ये यहीं तक है। 3n² - n, अभी अंदर आएगा, 3 अंदर आएगा तो 3n² + 3 - 6n - n + 1। इसमें से कुछ अभी सॉल्यूशन हो जाएगा। 3n² - n - 3n² +3 है +1, तो कितना हो जाएगा? +4 -6n - n कितना होगा? -7n। तो अब ये माइनस अंदर आ जाएगा आसानी से, तो हो जाएगा 3n² - n -3n² -4 + 7n। जैसे ही माइनस का गुणा होता है सबका साइन
यानी चिन्ह बदल जाता है। तो ये टर्म प्लस में है और वही टर्म माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा अब 7n माइनस n कितना हो जाएगा 6n, और यहाँ पर कितना है -4, और ये हमारा कौन सा टर्म है यनवा पद, यानी कि हमें यनवा पद का मान मिल चुका है। अगर हमें पदों के रूप में, पदों के योगफल के रूप में Sn दिया जाए तो हम वहाँ से यनवा पद इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे ही यनवा पद आएगा तो अगर श्रेणी निकालना हो तो श्रेणी निकाल लीजिए, प्रथम पद निकालना है तो वो भी आएगा, सर्वंतर निकालना है तो वो भी आ जाएगा। तो इसमें आपको निकालना है प्रथम पद और सर्वंतर। प्रथम पद का मतलब यन का मान 1 रख दीजिए, तो यहां लिखेंगे प्रथम पद के लिए n बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा T1 बराबर जहां n है वहां 1 आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 - 4 तो हो जाएगा 6 - 4 यानी कितना 2 T1। अतः प्रथम पद बराबर कितना 2। चलिए एक मान तो आ गया। इसी में हमें कह रहा था कि सर्वंतर भी बताइए। अब सर्वंतर तभी आएगा जैसे मान लीजिए श्रेणी का पहला पद पता है, अगर हम दूसरा पद निकाल लें तो सर्वंतर क्या होता है T2 - T1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो पहले हम दूसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ अगर हम T2 निकालना चाहें तो 6 इंटू 2, जहाँ n है वहाँ 2 आ जाएगा और माइनस कितना है 4, तो यहाँ होगा 12 - 4, तो T2 कितना आ जाएगा 8। अब सारवंतर कैसे आएगा भाई T2 - T1, तो T2 आया है 8 माइनस T1 कितना था 2, तो यानी ये कितना हो गया 6। तो आपका दोनों आंसर आ चुका है। तो सारवंतर को हम क्या कहते हैं D। एक यहाँ पर वैल्यू आया है और एक यहाँ पर T1, और इसी को हम क्या बोलते हैं A। चाहे वहां लिख दे चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पर आया है एक यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ए था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का बी वाला सॉल्यूशन। तो पहले इसको क्या किया जाए मिटा दिया जाए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ये लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसमें चित्र भी बना हुआ है। तो 15 का बी, एक आलू दौड़, ऐसी दौड़ आपने की होगी हो सकता है स्कूल टाइम में या फिर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, चित्र दिख रहा होगा, मैं भी चित्र बना लूँ समझाने में आसानी होगी। एक यहाँ पर बाल्टी है और यहाँ पर इसमें आलू रखे गए हैं, ठीक, और ये जमीन है और आलू 1 2 3 4, कितने आलू रखे गए हैं 10 आलू रखे गए हैं, 4 5 6 7 8 9 10, और आगे पेड़ भी बना हुआ है। चलिए पेड़ बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से केवल समझना है आपको। और एक लड़का है यहाँ पर, लड़के को कैसे बनाया जाए चलिए बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है। बस ऐसे ही समझने के लिए, ये तो ऐसा चित्र बन गया है, डरावना थोड़ा सा है। तो चलिए देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर एक क्या है बाल्टी, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। एक आलू है यहाँ पर
जो यहां से कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, आगे अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया, यानी कि प्रत्येक आलू के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। मीटर में है, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू हैं और केवल पहला ही आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। बाकी जो सभी आलू हैं, प्रत्येक आलूओं के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। आगे इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, मैंने वो दिखा दिया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। जितनी प्रतियोगी है यहां से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, निकटतम आलू को, यानी कि जो पहले आलू मिलेगा, उठाती हैं, उससे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती हैं। यानी कि प्रतियोगी अगर यहां से चलना शुरू करेंगे तो पहला आलू उठाएंगे, फिर दौड़कर वापस आएंगे, इस बाल्टी में डाल देंगे और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती हैं। यानी कि अगर ये पहला आलू ये बाल्टी में डाल दिए, फिर वापस दौड़ेंगे दूसरा आलू उठाने के लिए, तो यहाँ आएंगी, फिर यहाँ पहुँचेंगी, फिर वापस आएंगी, फिर बाल्टी में डालेंगे। उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती हैं और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो चलिए देखिए, यहाँ पर अब समझने वाली बात क्या है इसमें देखिए। जैसे ये बाल्टी है, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बाल्टी है, अगर प्रतियोगी यहां से चलना शुरू करेगी, ऐसी दौड़ेगी, ऐसे 5 मीटर आया, 5 मीटर आई, फिर इस आलू को दौड़कर वापस इस बाल्टी में डाल दिए, एक आलू आ गए। अब दोबारा इस आलू को उठाना है हमें, तो हम दोबारा दौड़ेंगे, 5 मीटर आए, अभी 3 मीटर और जाना है, तो 8 मीटर हुआ, फिर 8 मीटर वापस आएंगे। यानी कि जब भी कोई आलू लेकर हम वापस आएंगे बाल्टी में डालने के लिए, तो दोगुना दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे? अगर पहला आलू है तो यहां से आएंगे, 5 मीटर हुआ, तो फिर 5 मीटर वापस भी आएंगे बाल्टी में डालने के लिए। ऐसे ही जब दूसरा आलू को उठाना होगा तो 5 मीटर, फिर 3 मीटर, 8 मीटर गए, फिर 8 मीटर वापस भी आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर तीसरा आलू उठाना है तो 5 5 3 8 3 11, फिर 11 वापस भी आओगे। चौथा आलू उठाने के लिए 5 3 8 3 11 3 14, दोनों 28 मीटर वापस। तो इस तरह से प्रतियोगी को बार बार आलू को उठाकर वापस दौड़कर हमें बाल्टी में रखना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक कि पूरा आलू बाल्टी में ना आ जाए। और ऐसा करने पर प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, यही आपको फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा ही है, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन नोट करूंगा। तो सबसे पहले तो हमें एक श्रेणी बनानी होगी। लिखेंगे प्रतियोगी को पहला आलू बाल्टी में बाल्टी है ना, क्या है, हाँ बाल्टी है, ठीक। प्रतियोगी को पहला आलू बाल्टी में दौड़कर रखने पर दौड़ी गई दूरी कितना हो जाएगा। जैसे देखो, ये पहला आलू की बात है, तो पहला आलू के लिए उसमें लिखा है कि प्रतियोगी की दौड़ कहाँ शुरुआत होगी, बाल्टी से। तो बाल्टी से दौड़ना प्रारंभ करेगी, 5 जाएगी, फिर 5 वापस आएगी, मतलब दोगुना हो जाएगा। तो 2 × 5 यानी कितना मीटर, 10 मीटर। पहले आलू को दौड़कर फिर वापस आएंगे, बाल्टी में रखेंगे, तो 10 मीटर तय करना होगा। इसी प्रकार इस प्रकार दूसरा आलू
बाल्टी में दौड़कर रखने पर दौड़ी गई दूरी। अब ये कैसे पता होगा, देखिए दूसरा आलू यहां पर है तो यहां से स्टार्ट होगी दौड़, तो 5 जाएंगे, फिर 8, तो फिर 8 वापस भी आएंगे। तो आप ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 5 गए फिर 3 गए, 5 गए फिर 3। तो ये देखिए पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे आप, तो 5 और 3 8, 8 दूनी कितना हो गया 16 मीटर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही इसी प्रकार तीसरा आलू बाल्टी में दौड़कर रखने पर दौड़ी गई दूरी। अब तीसरा आलू यहां पर है, ठीक, तो 5 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, तो वापस भी आना होगा, तो इसके लिए 2 का गुणा कर लो, कितना कितना जा रहा है 5 प्लस 3 प्लस 3, तो इसको आप ऐड करोगे 5 और 3 8, 8 3 11 दूना कितना 22 मीटर। तो इस तरह से ये चलता रहेगा काम। अगर एक तरह से देखा जाए तो हम डायरेक्ट अब जान जाएंगे कि अब अगला आलू उठाने के लिए कितना मीटर दौड़ लगाना है। जैसे 10 है तो 10 में 6 जोड़ो 16, 16 में 6 जोड़िए 22 आ रहा है। इसका मतलब 22 6 28। आप एक बार चेक कर लीजिए चौथा आलू के लिए क्या 28 होगा। 5 3 8 3 11 3 14 दूना 28। अब 28 से 34 आएगा, चेक कर लीजिए। यहाँ कितना था 14 था, 14 3 17, 17 दूना 34। ये प्रक्रम चलता रहेगा कब तक, जब तक कि पूरा आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो यहां लिखेंगे अब इस प्रकार प्राप्त दौड़ी गई दूरी समांतर श्रेणी में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 फिर 16 उसके बाद 22, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो अब हमें यहां पर ये निकालना है कि प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ती है। तो इसके लिए हम प्रथम पद निकालेंगे तो 10 आएगा, फिर सार्वंतर निकालेंगे तो 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा 6। और दूरी के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं। कितने आलू हैं 10, तो n का मान कितना होगा 10। तो चलिए फार्मूला SN बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 10 हो जाएगा 10/2 2a। a मतलब कितना होगा यहाँ पर 10 है, n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 5 कट करके, यहाँ 20, 10 में से 1 निकालोगे 9, 9 का गुणा 6 में करो 54, और ये कितना होगा 5 गुणे, अब इसमें जोड़ दो 54 और 20 74, तो 5 चौका 20, 2 हासिल 5 सत्ते 35 और 2 37, यस 10 आ गया। तो 370 क्या मीटर आएगा। यानी कि प्रतियोगी को कुल आलू बाल्टी में रखने के लिए कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी 370 मीटर होगी। क्यों, किस तरह से श्रेणी बना, मैंने यहाँ इसका आइडिया बता दिया। 10 आलू है तो इस तरह से हमें 10 बार दौड़ना होगा, तो जिसके कारण ये हमें क्या मिल जाएगा, श्रेणी मिल जाएगा। जैसे ही श्रेणी मिलेगा तो ये 10 मीटर है, ये 16 मीटर, ये 22 मीटर है, तो इस तरह से हम इनका क्या निकाल ले, योगफल निकाल ले, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 का बी। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक श्रेणी दे रखा है 121, 117, 113, ऐसे लगातार घटता जा रहा है। तो ये कह रहा है कि जब ये घटेगा तो कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे जब कोई नंबर लाइन लेते हैं आप, तो वहां बीच में कौन होता है, जीरो। अगर जीरो से हम लेफ्ट में चलेंगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा, जीरो से राइट चलेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो बताइए यनवा पद इसमें कहाँ ऋणात्मक होगा, जब हम जीरो के लेफ्ट में रहेंगे। यानी अगर यनवा पद का मान ऋणात्मक पद पता करना है तो हमें n का मान लेस मिलना चाहिए, या यनवा पद का मान लेस होना चाहिए किससे, जीरो से। तो चलिए यहां पर लिखते हैं a बराबर कितना, 121, d बराबर मिलेगा 117 माइनस 121 बराबर कितना, -4। यन नहीं पता है तो अब यहां पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद यनवा पद है, ऐसे मान ले रहे हैं। माना समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद यनवा पद है, इसलिए जो यनवा पद है ये लेस होना चाहिए किससे, जीरो से। यनवा पद का फार्मूला a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट किया जाए। तो बताइए a का मान कितना है, 121 और n माइनस 1 इंटू डी यानी कि -4 लेस देन 0। 121 अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा -4n प्लस कितना, 4 लेस देन 0। तो 121 और 4 125 -4n लेस देन 0। अब देखिए ये मान हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक चैप्टर होता है असमिका। असमिका आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। असमिका में 4 चिन्ह होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, 1 2 3 4। तो असमिका में 4 चिन्ह पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ लेस देन का साइन है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मान पक्षांतर होगा तो साइन जैसे बदलता है इक्वल में, बराबर में, वैसे यहाँ पर भी बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर 125 है तो इसको यहीं रहने दो, अगर ये मान उधर जाएगा तो ये साइन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। असमिका में कुछ रूल भी होते हैं, रूल तो बहुत होते हैं लेकिन वो आगे की क्लास में है तो वो बाद में समझेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 125 बटे कितना 4 लेस देन n। तो अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो n का कितना मिलेगा मान, 125 बटे 4 करो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ भाग दे करके दिखा देते हैं, 125 बटे कितना है 4, तो 4 3 12 हो जाएगा, कट गया 4 एकम 4 1 दशमलव 0 4 दूनी 8 2 0 4 पंजे 20 खलास। तो यहाँ पर ये भाग जो है कितना आ जाएगा, 31.25 इज लेस देन n। तो देखिए यहाँ पर हमें मान मिल चुका है 31.25, लेस है किससे, यनवा पद से। यानी अब इसके आगे कौन सा पद आएगा, जैसे वो लगातार यनवा पद आपका घट रहा है तो इससे जस्ट आगे कौन सा आएगा। अगर 31.5 है तो अब 32 आएगा पहले, तो यहां लिखेंगे अतः 32वां पद श्रेणी का
पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। ये आपका आंसर कंप्लीट, यही आपको निकालना था। तो यहाँ हमने मान लिया था कि माना समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद कौन सा है, n वां पद है। और ऋणात्मक तभी आएगा जब 0 से आप लेफ्ट में रहोगे, और इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू लेस होनी चाहिए किससे, 0 से। तो हमें लास्ट में पता चला कि जो n का मान है वो ग्रेटर है किससे, 31.25 से। अगर n बड़ा है तो कोई भी n पद दशमलव में या भिन्नात्मक में नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर 31.25 नंबर का पद है तो n बड़ा है किससे, 31.25 से। अगर n इससे बड़ा है तो इसका मतलब 32वां पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।